ओके बेटा, हम लोग पहुंचे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में, तैयारी वाले पेजेस। टॉपिक हमारा पास्ट एडजस्टमेंट ही चल रहा है। अब समझो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है, समझो क्वेश्चन में आपको एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारा यहाँ पे नेट प्रॉफिट, डेबिट साइड पे हमारा नेट प्रॉफिट मान लो आ रहा है 7 लाख रुपीज। ये हमारा नेट प्रॉफिट 7 लाख रुपीज आ रहा है, जो भी टोटल होगा XYZ, जो भी टोटल होगा वो भी दिया हुआ है और नेट प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 7 लाख। और यहाँ पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31/3/21। ठीक है, ये नेट प्रॉफिट आपको 7 लाख दिया हुआ है, मैंने और कुछ भी नहीं लिखा है, बाकी द ब्लैंक है। ये हमारा स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ करेक्ट प्रॉफिट, ये प्रॉफिट आप लोगों को दिया हुआ है। मान लो जो प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 7 लाख 2021 का 7 लाख जो प्रॉफिट दिया हुआ है, ये है प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट्स, मतलब ये प्रॉफिट रॉन्ग है, ये प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट्स है। अब मैं यहाँ पे इस 7 लाख में मैं आपको बताऊंगा कि क्या प्लस होगा, क्या माइनस होगा, किसका नो इफेक्ट होगा। मैं ऐसे अलग अलग ट्रांजेक्शन्स के रूल्स आपको बना के देता हूँ, सुनना ध्यान से। समझो यहाँ पे नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 7 लाख। अब P&L अकाउंट में, मेरी भाषा में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे दो टाइप की ट्रांजेक्शन आ सकती है। एक बिजनेस के एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंसेस जो बिजनेस में P&L में लिखना अलाउड है। एक नॉन बिजनेस एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंसेस जो P&L में लिखे हुए हैं बट वो गलत है, हमको इन एक्सपेंसेस को हटाना है। फॉर एग्जाम्पल अबनॉर्मल लॉसेस, फॉर एग्जाम्पल परचेज ऑफ एन एसेट, तो P&L में डेबिट किया हुआ है बट वो नॉन बिजनेस एक्सपेंस है, मतलब अलावेबल एक्सपेंस नहीं है। तो P&L में डेबिट साइड पे कोई कोई बिजनेस के एक्सपेंसेस भी होंगे, कोई कोई नॉन बिजनेस एक्सपेंस भी होंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एग्जाम्पल, एक अबनॉर्मल लॉस और एक परचेज ऑफ एसेट। एग्जाम्पल एक परचेज ऑफ एसेट और एक अबनॉर्मल लॉस। परचेज ऑफ एसेट और अबनॉर्मल लॉस, ये नॉन बिजनेस एक्सपेंसेस हो गए। ठीक है, अब क्रेडिट साइड पे आते हैं। P&L में क्रेडिट साइड पे एक आता है बाय बिजनेस इनकम्स, ऐसी इनकम्स जो बिजनेस की इनकम्स ही है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड पे रिकॉर्डेड ही है। फिर एक ऐसे इनकम्स जो बिजनेस की इनकम्स नहीं है, मतलब अलावेबल इनकम्स नहीं है, आप उनको यहाँ पे P&L में क्रेडिट नहीं कर सकते हो। एग्जाम्पल सेल ऑफ एसेट, ये बिजनेस की इनकम नहीं होती है, कैपिटल इनकम होती है, ये P&L में क्रेडिट नहीं होना चाहिए। दूसरा अबनॉर्मल गेन, कोई भी अबनॉर्मल गेन, फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। तो अगर कोई ऐसे इनकम्स और एक्सपेंसेस P&L में लिखे हुए हैं तो हम उसकी कैटेगरी बना देते हैं कि बिजनेस के एक्सपेंस कौन से हैं, नॉन बिजनेस एक्सपेंस कौन से हैं, बिजनेस की इनकम कौन सी है, नॉन बिजनेस इनकम कौन सी है। ये वो सब ट्रांजेक्शन्स हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्डेड है। ये सारी ट्रांजेक्शन्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्डेड है। अब मैं आपको रूल्स बना के देता हूँ, सुनो ध्यान से इधर। ये हमारे रूल्स में पहले ऐसी ट्रांजेक्शन्स जो P&L में रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऐसी सारी ट्रांजेक्शन्स जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्डेड है। ठीक है, मैं थोड़े कॉलम्स बनाऊंगा, टेबल बनाऊंगा तो थोड़ी देर लगेगी। अब अगर कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन है जो P&L में रिकॉर्डेड है, उसमें कौन सी कैटेगरीज हो सकती है। एक बिजनेस एक्सपेंस हो सकता है फर्स्ट, एक नॉन बिजनेस एक्सपेंस हो सकता है सेकंड, नॉन बिजनेस एक्सपेंस हो सकता है थर्ड, बिजनेस की इनकम्स हो सकती है जो P&L में रिकॉर्डेड है, बिजनेस की इनकम्स हो सकती है जो P&L में रिकॉर्डेड है, और नॉन बिजनेस इनकम्स, मतलब P&L में रिकॉर्डेड है बट वो रिकॉर्ड करना अलाउड नहीं है, नॉन बिजनेस इनकम्स। अब एक एक करके हम लोग रूल से स्टार्ट करते हैं कि जब आप करेक्टेड प्रॉफिट फाइंड आउट करोगे, तो एक एक करके इन चारों में आंसर क्या होगा। आप जब करेक्टेड प्रॉफिट फाइंड आउट करोगे तो बिजनेस का एक्सपेंस है, नॉन बिजनेस एक्सपेंस है, बिजनेस इनकम है, नॉन बिजनेस इनकम है। आपके पास हर एक ट्रांजेक्शन के लिए 3 ऑप्शन है। आपको ये सोचना है कि कोई भी ट्रांजेक्शन करेक्ट प्रॉफिट फाइंड करने के लिए इन चारों में से कोई भी ट्रांजेक्शन या प्लस होगी या माइनस होगी या नो इफेक्ट होगा। आपके पास 3 ऑप्शन है, क्या प्लस होगा, क्या माइनस होगा और किसका नो इफेक्ट होगा। अब दिमाग लगाओ, बिजनेस का एक्सपेंस है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्डेड है। अगर कोई बिजनेस का एक्सपेंस है
और वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्डेड है तो हम उसका नो इफेक्ट करेंगे, क्योंकि बिजनेस का ही एक्सपेंस है और पीएनएल में रिकॉर्डेड ही है तो कोई गलती है ही नहीं। बिजनेस का ही एक्सपेंस है, मैं फिर से बोलता हूँ, बिजनेस का ही एक्सपेंस है और पीएनएल में रिकॉर्डेड ही है तो कोई गलती नहीं है, कुछ भी गलती नहीं है, ना प्लस होगा ना माइनस होगा। मतलब मेरे कहने का मतलब है जब हम लोग यहाँ पे ये प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट है, यहाँ पे हम लोगों को फाइंड आउट करना है प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट्स, मतलब हमको करेक्टेड प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। तो अगर कोई बिजनेस का एक्सपेंस है और वो पीएनएल में रिकॉर्डेड ही है तो हम उसको कुछ भी नहीं करेंगे, ना प्लस करेंगे ना माइनस करेंगे, क्योंकि बिजनेस का ही एक्सपेंस है और पीएनएल में रिकॉर्डेड ही है, कोई गलती नहीं है। उसी तरीके से बिजनेस इनकम, बिजनेस की इनकम है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्डेड ही है, बिजनेस की इनकम है और पीएनएल में रिकॉर्डेड ही है, इसमें कोई गलती नहीं है। तो ना हम प्लस करेंगे ना हम माइनस करेंगे। अब आ जाते हैं हम लोग नॉन बिजनेस एक्सपेंस पे। नॉन बिजनेस एक्सपेंस ऐसा एक्सपेंस जो पीएनएल में डेबिट नहीं होना चाहिए था, नॉन बिजनेस एक्सपेंस, लेकिन भूल से ये पीएनएल में रिकॉर्ड हो गया है। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं इज और शुड बी और रेक्टिफिकेशन। इज है क्या, ये बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है। शुड बी मतलब ये रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए था पीएनएल में। रेक्टिफिकेशन, आप रेक्टिफाई करने के लिए क्या करोगे, आप इस एक्सपेंस को हटाओगे। जब आप इस एक्सपेंस को हटाओगे अपने पीएनएल में से तो आपका प्रॉफिट जो है वो ऐड हो जाएगा। कोई भी एक्सपेंस आप हटाओगे तो प्रॉफिट ऐड हो जाएगा। उसी तरीके से नॉन बिजनेस इनकम, नॉन बिजनेस इनकम मतलब बिजनेस की इनकम नहीं है पर पीएनएल में रिकॉर्डेड है। बिजनेस की इनकम नहीं है पर पीएनएल में रिकॉर्डेड है तो आप उसको पीएनएल में से हटाओगे। अब आप कोई भी इनकम पीएनएल में से हटाओगे तो आपका प्रॉफिट जो है वो माइनस हो जाएगा, लेस हो जाएगा। अब यहाँ पे ये रूल्स खत्म नहीं हो जाते, ये रूल्स और भी आगे चलेंगे, सुनना ध्यान से। ये मैंने वो ट्रांजेक्शन्स आपको बताई, ये मैंने वो ट्रांजेक्शन्स बताई आपको जो पीएनएल में रिकॉर्डेड है। अब मेरे को ऐसी ट्रांजेक्शन्स बतानी है जो पीएनएल में रिकॉर्डेड नहीं है। अगर यही चारों ट्रांजेक्शन्स एडजस्टमेंट में दी हो और बोला हो कि ये पीएनएल में रिकॉर्डेड नहीं है, यही चारों ट्रांजेक्शन्स पीएनएल में दी हुई हो, एडजस्टमेंट में दी हुई हो और आपको बोला हो कि ये सब रिकॉर्डेड नहीं है, तो क्या करोगे? तो चारों का आंसर उल्टा हो जाएगा। सुनना ध्यान से, यहाँ पे रिकॉर्डेड की जगह पे मैं लिख देता हूँ नॉट रिकॉर्डेड इन पीएनएल। मतलब ये सारी चीजें आपको बेसिकली एडजस्टमेंट में दी होंगी। अगर ये अभी मैंने जो बताया बिजनेस एक्सपेंस, बिजनेस इनकम, नॉन बिजनेस एक्सपेंस, नॉन बिजनेस इनकम, अभी जो मैंने बताया ये वो सब बताया जो पीएनएल में रिकॉर्डेड है, ठीक है। अब यही सारी ट्रांजेक्शन्स अगर आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट में दी हुई हो, अगर एडजस्टमेंट में आपको दी हुई हो ये सारी ट्रांजेक्शन्स और बोला हो कि दीज एडजस्टमेंट्स आर नॉट रिकॉर्डेड, these adjustments are not recorded in the above profit and loss account। अगर यही चारों ट्रांजेक्शन्स आपको एडजस्टमेंट में दी हो और बोला हो कि ये रिकॉर्डेड नहीं है, मान लो कोई बिजनेस एक्सपेंस है जो पीएनएल में रिकॉर्डेड नहीं है तो क्या, कोई बिजनेस इनकम है जो पीएनएल में रिकॉर्डेड नहीं है तो क्या, कोई नॉन बिजनेस एक्सपेंस है, नॉन बिजनेस एक्सपेंस है जो पीएनएल में रिकॉर्डेड नहीं है तो क्या, कोई बिजनेस इनकम है पीएनएल में रिकॉर्डेड नहीं है और कोई नॉन बिजनेस इनकम है। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये सब आपको एडजस्टमेंट में दिया हुआ, ठीक है, और एडजस्टमेंट में बोला हो कि ये चार चीजें रिकॉर्डेड नहीं है। अब आपको क्या सोचना है कि ये चार चीजें बिजनेस एक्सपेंस, नॉन बिजनेस एक्सपेंस, बिजनेस इनकम, नॉन बिजनेस इनकम, अगर ये चार चीजें पीएनएल में, ऊपर वाले पीएनएल में रिकॉर्डेड नहीं है तो आप अपने प्रॉफिट को रेक्टिफाई कैसे करोगे? ये 7 लाख रुपीस में क्या प्लस करोगे, क्या माइनस करोगे, वो आपको बताना है। अब मैं रूल्स में आ जाता हूं, ये रूल्स हमारे, अगर क्वेश्चन में बोला हुआ है कि ये चारों चीजें पीएनएल में रिकॉर्डेड नहीं है, देखो पहले मैंने क्या बताया, अगर पीएनएल में रिकॉर्डेड हो तो क्या। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि ये चारों चीजें पीएनएल में रिकॉर्डेड नहीं हो तो क्या। अब वन बाय वन सॉल्व करते हैं। बिजनेस का एक्सपेंस, अगर कोई भी बिजनेस का एक्सपेंस है वो पीएनएल में रिकॉर्डेड नहीं है, दिमाग लगाओ, अगर कोई भी बिजनेस का एक्सपेंस है, कोई भी बिजनेस का एक्सपेंस है और वो पीएनएल में रिकॉर्डेड नहीं है, सोचो बिजनेस का एक्सपेंस है, ठीक है, पीएनएल में रिकॉर्डेड नहीं है, बिजनेस का ही खर्चा है, पीएनएल में रिकॉर्डेड नहीं है तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा क्योंकि ये बिजनेस का खर्चा है। और आप बिजनेस का खर्चा जो पीएनएल में रिकॉर्डेड नहीं है तो आप उसको रिकॉर्ड करोगे, कोई भी खर्चा रिकॉर्ड करोगे तो आपका प्रॉफिट जो है वो माइनस होगा, लेस होगा। देखो यहाँ पे नो इफेक्ट था, यहाँ पे लेस हो गया, फर्क है।
तो आपको ये सोचना है रिकॉर्डेड था कि रिकॉर्डेड नहीं था, ये सोचना है आपको। ठीक है, बिजनेस का एक्सपेंस अगर रिकॉर्डेड नहीं था तो रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड करोगे कोई भी एक्सपेंस तो आपका प्रॉफिट जो है वो माइनस हो जाएगा, लेस हो जाएगा। अभी थर्ड पॉइंट, बिजनेस की इनकम। अगर कोई बिजनेस की इनकम है, अगर कोई बिजनेस की इनकम है और वो पीएनएल में रिकॉर्डेड नहीं है, बिजनेस की इनकम है, पीएनएल में रिकॉर्डेड नहीं है, इनकम है, बिजनेस की है, रिकॉर्डेड नहीं है तो रिकॉर्ड करो। अब आप कोई भी इनकम रिकॉर्ड करोगे तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, ऐड हो जाएगा। बिजनेस की इनकम है, नॉट रिकॉर्डेड है, इनकम रिकॉर्ड करो, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। लास्ट, बिजनेस का एक्सपेंस, नॉन बिजनेस एक्सपेंस, सॉरी, नॉन बिजनेस एक्सपेंस। ऐसा कोई एक्सपेंस है, सुनना ध्यान से, ऐसा कोई एक्सपेंस है जो बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है, नॉन बिजनेस एक्सपेंस, बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है और रिकॉर्डेड भी नहीं है। दिमाग लगाओ, न बिजनेस का एक्सपेंस है न वो रिकॉर्डेड है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नो इफेक्ट, क्योंकि ये बिजनेस का एक्सपेंस है भी नहीं और रिकॉर्डेड है भी नहीं, मतलब इसमें कोई गलती नहीं है। न बिजनेस का एक्सपेंस है, न रिकॉर्डेड है, न हम रिकॉर्ड करेंगे। क्यों रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि ये बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है और नॉट रिकॉर्डेड ही है, तो सब सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। तो हम क्या करेंगे, न प्लस न माइनस। उसी तरह नॉन बिजनेस इनकम, नो इफेक्ट। नॉन बिजनेस इनकम बिजनेस की इनकम नहीं है, रिकॉर्डेड भी नहीं है, बिजनेस की इनकम भी नहीं है, रिकॉर्डेड भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, नो इफेक्ट, क्योंकि इसमें कोई गलती नहीं है। तो ये रूल्स अच्छे से पढ़ के जाना, जब भी पास्ट एडजस्टमेंट वाला टॉपिक आपको करना हो, ये रूल्स अच्छे से पढ़ के जाना। मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूं ऊपर नीचे, लिखना है ये सब थियरी वाले पेजेस में। बस फर्क इसका होता है रिकॉर्डेड है कि नॉट रिकॉर्डेड है। ये 8 एडजस्टमेंट अच्छी तरह से रिवाइज करके जाना, आपका सारा पास्ट एडजस्टमेंट सॉल्व हो जाएगा। मैं स्क्रॉल कर देता हूं। थियरी वाले पेजेस में लिखना। ठीक है, लिखो इतना। देखो बेटा,